दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही जो ओरा देख सकते हैं, एक आप हैं और एक मिस्र में एक। अब तो ओरा की तस्वीर भी आ जाती है। ओरा से हीलिंग किस तरह पॉसिबल? हीलर में इतनी एम्पैथी होती है कि जो दर्द को आपकी फैमिली मेंबर नहीं समझ सकते ना, हीलर समझ लेता है। इमरान खान का ओरा कैसा है? नजरे बद और हसद, ये दोनों एक ही चीज है। हसद जो है ना, उसकी वजह से नजरें बद होती है। वो नजर बिल गेट्स को क्यों नहीं लगती? जो नजरें बद ने आप पे छाड़ दी है, उनकी तो आपके पास लिस्ट ही नहीं है। हर कलर की इंटेंसिटी हमें शो होगी। तो ये कलर ब्रोकन है तो इविल एंटिटी से हो सकता है, ब्लैक मैजिक एंटिटी से हो सकता है, मगर 80% हम अपना ऑरा खुद ब्रोक करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देख के कहते हैं ये जिंदगी में इसको लगता है कोई टेंशन नहीं है। हमारे एक दोस्त है, उसके मेहराब 1 2 3 बने हुए हैं, मगर वो जब भी मिलता है ना तो परेशान हो जाता है, करोड़पति है। मैं हार्ड क्वेश्चन करने जा रही हूँ। 99% लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो ओरा हीलर्स होते हैं और जो हाथ देखते हैं, वो लोगों को नफसियाती मरीज बना रहे हैं। इस सवाल पे मैं भी आपको कुछ सख्त बात कर दूँ, मैं बाकी लोगों का जिम्मेदार ठेकेदार नहीं हूँ। काले जादू की क्या इलामात होती हैं, इससे कैसे बचा जाए? एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी उसको सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अच्छे गेस्ट लाने के लिए। आज का एपिसोड बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है और फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, और उसको अच्छा करने के लिए हमें अपने ओरा को मजबूत करना पड़ेगा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह हम अपनी बॉडी की नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ओरा को मजबूत कर सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं इजाज़ खान, स्पिरिचुअल हीलर। Mr. Ijaz Khan, welcome to my podcast and thank you so much for your time. आपका शुक्रिया और आपके इस तमाम काविश का शुक्रिया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि अपनी आवाज़ उन लोगों को पहुँचाएं जिनको शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, ओरा हीलिंग बहुत ही एक एंशिएंट सा कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी सदियों से चला आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो पहले मैं सिर्फ एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगी कि ओरा हीलिंग है क्या, ओरा क्या है और हमारी बॉडी किस तरह की लाइट्स प्रोड्यूस करती है। देखें, ओरा हीलिंग हर हीलिंग जो है ना वो हमेशा से होती है, और मगर आहिस्ता आहिस्ता हमें उन चीज़ों की समझ आती है। जिस तरह डायबिटीज़ का पहले लोगों को पता नहीं था, कैंसर का लोगों को पहले पता नहीं था, ब्लड प्रेशर का पता नहीं था, कार्डियक प्रॉब्लम्स के नहीं पता होते थे, न्यूरोसर्जन पहले नहीं होते थे, डर्मेटोलॉजिस्ट पहले नहीं होते थे। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आती हैं हमें पता चलता है कि नस्ल इंसानियत में इनका कितना रोल है। और इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो ये कहूँगा उसके लिए कि जब 2 इंसान आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ उनमें एक दूसरे को टच करती है वो उनका ऑरा है। तो अगर आपने जितने अच्छे कपड़े पहने हों, आपने अच्छी बात करते हों, अच्छा परफ्यूम हो, अच्छी इन्वायरमेंट में हो, मगर अगर आपका ऑरा मुस्बित नहीं है तो उस बंदे को या सामने वाले को आपके इम्प्रेशन जो है ना वो अच्छा नहीं पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी बात करें। अब फिर शुरू करते हैं उन लोगों के लिए बेसिक्स की ऑरा होता क्या है। हर चीज़ एनर्जी है, हर एक चीज़ एनर्जी है। ये जो पौधे हैं, ये जो माइक है, ये सब अब जिस पे हम बैठे हुए हैं सब एनर्जी है। इस तरह हमारी बॉडी के इर्द गिर्द भी एक एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ तक इजी है। उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर 7 चैनल ऑफ एनर्जी है जिसको तमाम मज़ाहब मांगते हैं। मिसाल के तौर पे जापानीज इसको ची कहते हैं, संस्कृत में उसको चक्रा कहते हैं, इसलिए लोग उसको हिंदी मसाले समझते हैं कि चक्रा की बात तो हिंदू नहीं अलूम मेरे अल्लाह के, ठीक है। अल्लाह करीम फरमाते थे कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। हम मुसलमान उसको लताइफ कहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ाया जाता है तो उसको एनर्जी चैनल्स कहते हैं। अच्छा, ये 7 होते हैं, ठीक है। इनका एक रूट होता है जिसको हम रेड कहते हैं। रेड आपकी डिसिप्लिन बनाता है आपकी बॉडी में, और आपके अंदर मैनेजमेंट की कुव्वत देता है, आपको अपने फैसलों पे कंफ्यूजन ना होने की सकत देता है। जो फैसले जिन लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी रेड एनर्जी बहुत कम है।
उससे ऊपर एक और एनर्जी, उसको हम ऑरेंज कहते हैं। ऑरेंज जो स्पाउस के साथ आप एक कनेक्शन का कलर है, ताकि आपके अंदर आपकी कोनियाँ ना चुभे, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके। अच्छा, मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत एक दूसरे की खूबियाँ का नाम नहीं है, मोहब्बत खामियों को समेटने का नाम है, ठीक। तो वो उसके लिए होती है। फिर एक येलो है जो फाइनेंस या जो आपकी तरक्की या जो आपके मटेरियलिस्टिक मामलात हैं उसमें आपकी मदद करने के लिए वो एनर्जी एक बनती है। फिर एक ग्रीन है, मेरे आगा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलर, उससे आपके अंदर सिला रहमिया पैदा होती है, माफ़ करने की सलाहियत होती है, लोग आपसे प्यार करते हैं, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम्बल पर्सनैलिटी हो जाती है, हम्बल भी और प्रिसाइजली कनेक्टेड भी। फिर एक थ्रोट है, थ्रोट चक्र जिनका खुला होता है उनकी बात लोग बड़े गौर से सुनते हैं। अल्लाह का ख़ास करम है जिनके ऊपर थ्रोट चक्र खुला होता है। मिसाल के तौर पर बड़े ऐसे स्पीकर हैं जिनकी पर्सनालिटी शायद मेरी तरह ही हो, मगर जो वो बात करते हैं तो सब लोग उनको बड़े गौर से सुनते हैं। तारिक जमील साहब हैं, प्रोफेसर रवीक अख्तर साहब हैं, हमारे भाई हैं कासिम अली शाह साहब हैं। कासिम अली शाह साहब का ऑरा तो मुझे लगता है बहुत मजबूत होगा, क्योंकि उनसे मिलके या फिर वो एंटर होते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, महसूस होती है। ऐसा है। प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब को शायद आप नहीं मिली, आप नहीं मिली होंगी उनको, हाँ, तभी आप ये सब लोगों का और मजबूत है। तो तब वो जब वो आते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो अपने अली अब्बास साहब है, उनका थ्रोट एनर्जी जी जो बात करते हैं लोग सुनते हैं। फिर एक थर्ड आई है जिससे पहचान होती है कि मेरे सामने वाला जो बंदा बैठा हुआ है इसको मैंने किस तरह डील करना, इसको वेल लेफ्ट करना। जैसे क्रिकेट की सलाह में कोई बॉल आती है ना गैर ज़रूरी, तो बंदा कहता है यार वेल लेफ्ट, इस बंदे को इनके साथ उलझना नहीं है, इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना, ये नेगेटिव आदमी है या ये जो है ना। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे आपका दिल करता है कि आप बात करें, आप उनके साथ मामलात करें। तो ये थर्ड आई के लिए। फिर एक ग्राउंड का बड़ा ज़रूरी है, पर्पल कलर है उसका। ये अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन के लिए ये पर्पल कलर होता है। अगर डिवाइन कनेक्शन आपका मजबूत हो तो आपके अंदर वसवसे नहीं पैदा होते। जो आपके अंदर वसवसे नहीं पैदा होंगे तो आप सिरात मुस्तकीम पे चलना शुरू कर देते हैं। फिर अल्लाह ताला की जो जिसको हम अल्हाम कहते हैं, आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं एंड यू मेक योर लाइफ वेरी इजी एंड यू मेक द अदर्स लाइफ इजी आइदर, ठीक। तो ये तमाम जो एनर्जी आपकी बॉडी बनाती है या आपके स्पाइन के ज़रिए आपके पेनिकुलर ग्लैंड सिस्टम तक जाती है और वो उसको प्रोजेक्टर आपके अंदर लगा हुआ है उसके अंदर, तो वो आपके ऑरे में वो कलर आ जाता है। अच्छा, हमारी जैसे कि मैं अगर साइंटिफिकली बात करूं तो हर कलर की इंटेंसिटी हमें शो होगी कि इतने परसेंटेज इसमें है, इसमें इतना परसेंटेज है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। हर एक कलर रीड किया जा सकता है। मेरे पास एक एनर्जी मेजर स्टिक भी है, जो मेरे पेशेंट आते हैं उनका चेक करता हूँ मैं। फिर उनको ये बताता हूँ कि आपको शायद आपका ये कलर ब्रोकन है तो ईवल एंटिटी से हो सकता है, ब्लैक मैजिक एंटिटी से हो सकता है, मगर 80% हम अपना ऑरा खुद ब्रोक करते हैं। हम जब बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं अल्लाह ताला की चीज़ों पे किनात नहीं करते, हम बड़े कंप्लेन करते हैं, हम हर चीज़ को जजमेंटल पोजीशन में होते हैं, हर चीज़ के बारे में जब नेगेटिव सोचते हैं तो आपका ऑरा नेगेटिव होता जाता है। एक और ज़रा चीज़ है, वो ये है कि जब हम किसी से देखते हैं, मिलते हैं, हमें पता चल जाता है वो कंफ्यूज है, वो खुश है, वो या फिर उसको कोई परेशानी है, वो हम महसूस करते हैं। वो ऑरा होता है। अच्छा, वो ऑरा होता है या कोई हम अपनी सिक्स सेंस से कह रहे हैं कि हमारी सिक्स सेंस क्या है? सिक्स सेंस के भी तो कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा ना आपकी हर चीज़ का। देखिए आपकी वाइब्स जो आप फील करते हैं क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके वाइब को जो ब्रॉडकास्ट करता है उसकी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये सब ऑरा ही डिटेक्ट करता है एक दूसरे का। जब आप मिलते हैं किसी को, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ रेदा, अगर आपको मेरा अल्लाह ताला चांस दे, पूछे आपसे क्या आप खूबसूरत बनना चाहती हैं, क्या अट्रैक्टिव, तो क्या सेलेक्ट करेंगे आप? ये तो बहुत ही सोचने वाला सवाल है, लेकिन हम उस पर अट्रैक्टिव, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मगर अगर आप अट्रैक्टिव नहीं है तो आपकी खूबसूरती किसी काम की नहीं है। मगर अगर आप कोई भी है, अल्लाह ताला ने तो अपनी तमाम मखलूकों को, खासकर बहनें बेटियां तो सारी खूबसूरत होती हैं, क्योंकि मगर अगर आप बहुत भी ज़्यादा खूबसूरत है मगर अगर आप अट्रैक्टिव नहीं है ना तो आपकी खूबसूरती किस काम की नहीं, और आपको अट्रैक्टिव बनाता है, आपका और आपको अट्रैक्टिव बनाता है। आपका ऑरा बेहतर है तो बड़ी ऐसी बच्चियां जो आती हैं उनकी 3-3, 4-4 साल से शादियां रुकी होती हैं, लोग आते हैं देखते हैं, पढ़ी लिखी होती हैं बड़ी, मगर तो उनसे पता चलता है कि उनकी बॉडी में जो अट्रैक्शन की एनर्जी है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो वो उनके अंदर इंजेक्ट करें तो हफ्ते के अंदर उनकी कॉन्फिडेंस से इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये हमारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है,
कॉन्फिडेंस आपकी जो सोच से आती है। ऑरा तो आपकी अंदर की इंटरनल एनर्जी है जो आप हैं। जी। कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को, अगर आपके अंदर वो एनर्जी पॉजिटिव नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाए, कॉन्फिडेंट इतना ही होगा, एक लेवल पे काम करेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस बंदे की आंखों को मरूब कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी को मरूब कर सकता है, मगर ऑरा तो आपकी इंटरनल रीडिंग को फीड करेगा ना। तो कॉन्फिडेंस तो बड़ी सती चीज है, मगर आपका ऑरा आपकी पूरे पैकेज को खूबसूरत बना देता है। अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो अच्छा दिखते हैं, तो उससे ऑरा मजबूत होता है। अच्छे दिखने से ऑरा कभी मजबूत नहीं हो सकता, अच्छे कपड़े पहनने से भी कभी ऑरा मजबूत नहीं होता। ऑरा मजबूत होगा जब आप अपने फ्रिक्वेंसी के हायर सेल्फ में आएंगे, जब आप अल्लाह ताला की हर चीज़ पे शुक्र अदा करेंगे। ये जो आपने इतना अच्छा स्कार्फ पहना हुआ है, इतना अच्छा सूट पहना हुआ है, इतना खूबसूरत आपका स्टूडियो है, तो ये आपको मेरे अल्लाह ने दिया ना, इसमें मेरा और आपका तो कोई अमल दखल नहीं है। इबादत से ऑरा मजबूत होता है, इबादत से नहीं, उस फीलिंग से जो आप अल्लाह ताला का इबादत आपकी प्रैक्टिस है, आपकी एक्सेप्टेंस है मेरे अल्लाह की, मगर आपका जो ग्रेटिट्यूड है ये आपका और मेरे अल्लाह का कनेक्शन है। तो वो आपको मजबूत करना पड़ेगा, आपको शिकायत कम करनी पड़ेगी, आपको तवक्कल समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ें रिलेट करती हैं यहाँ से, जैसे जो आपने लास्ट पॉइंट बताया, यहाँ से अगर हमारी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, तो हमारी बाकी जो लाइट्स हैं उस पर भी इफेक्ट होगा। अगर आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन है और आप अल्लाह ताला के वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, तो आपको शैतान की वाईफाई से दूर हो जाएंगे ना, आपको कनेक्टिविटी ख़त्म, आपकी उससे डिसकनेक्ट हो जाएंगे शैतान से। और आपके अंदर सबसे अच्छी बात है कि आप जैसे जैसे आप अल्लाह ताला की चीज़ें डाउनलोड करेंगे तो आपके अंदर आसूदगी आएगी, आपके अंदर खुशी आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर खूबसूरती आएगी, आपके अंदर हम्बलनेस आएगी, आपके अंदर ईसार पैदा हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देख के कहते हैं ये ज़िंदगी में इसको लगता है कोई टेंशन नहीं है, ये बहुत रिलैक्स है। तो वो चीज़ या तो वो टेंशन उनके फेस पे नहीं शो होती, या तो वो वाकई नहीं लेते। अल्लाह ताला से कनेक्शन का बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा आपने। अल्लाह ताला से कनेक्शन का मैं कहता हूँ, हमारे एक दोस्त है, उसके मेहराब 1 2 3 बने हुए हैं, यहाँ पे DHA में ही रहता, मगर वो जब भी मिलता है ना तो परेशानी में रहता, करोड़पति है। मैं उसे कहता हूँ तेरा अल्लाह ताला के तू सिर्फ ना टकरे मार रहा है। आप एक मिनट के लिए अज्यूम करें कि ये चाय का कप मेरे सामने पड़ा हो और मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, आपको मैं फ़ोन करता हूँ, रिदा आप ज़रा मुझे मिलने के लिए आए ना, मुझे ना गवर्नरशिप मिल गई है लाहौर की, आप आए हो मेरे साथ, चाय बैठ के पी रही हैं। पूरे लाहौर में किसी भी चीज़ की स्ट्रेस होगी आपको? नहीं होगी ना, आपका भाई गवर्नर है। तो अगर आप मेरे अल्लाह ताला के सामने बैठ जाए, इस पूरी कायनात की कोई टेंशन होगी आपको? नहीं। किसी खुशी की, गमी की, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, सब मुस्तकिल रिलेशन है, वो आर्जी रिलेशन है। मुस्तकिल मेरा अल्लाह। तो जो मुस्तकिल रिलेशन वाला आपको अपने साथ बिठा ले, जो वली है ना आपका, फिर किस बात का गम? हमें अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक वही बंदे का होगा जिसको मलाल नहीं होगा, जिसको स्ट्रेस नहीं होगा। तो अल्लाह ताला से कनेक्शन का बाद जो बात पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं, इसका मतलब है उनके अल्लाह से दूरी है। अब ये थोड़ा सा मैं हार्ड क्वेश्चन करने जा रही हूँ, आप पूछे ना, जो दिल करे आप। 99% लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो ओरा हीलर्स होते हैं और जो हाथ देखते हैं, वो लोगों को नफसियाती मरीज़ बना रहे हैं। वो इस तरह के लोगों को कुछ साइंटिफिक ट्रिक्स करके दिखाते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक वाले लोग, वो आपकी शर्ट का साइज़ नापेंगे, वो कहेंगे छोटी हो गई, बड़ी होगी, ट्रिक्स करेंगे और लोग उसको सोचेंगे। जैसे कि मैं कभी हाथ नहीं दिखाया, मैं दिखाऊंगी और मैं उस चीज़ को सोचती रहूँगी कि पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं अब सोच रही हूँ, वो मुझे मज़ीद परेशान करेगा। तो इस तरह की ट्रिक्स करके लोगों को परेशान करना और उससे अर्न करना, इसका क्या है? सबसे पहले तो मेरी बहन की बिल्कुल रिसर्च नहीं है इस सवाल पे। मैं भी आपको कोई सख्त बात कर दूं ना, जी। ऑरा हीलर तो इन सबके अगेंस्ट होता है। ऑरा हीलर जो भी और तो है नहीं ऑरा हीलर कभी भी ब्लैक मैजिक एंटिटी को मानता ही नहीं जब तक हो ना, वो हज़ारों में से शायद 1-2 लोगों को ऑरा हीलर, मतलब मैं ऑरा हीलर हूँ ना, मैं तो किस्मत को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ हर दिन आपने मेरे अल्लाह ताला के दरबार में पेश होना है, जितने आप पॉजिटिविटी से पेश होंगे अल्लाह ताला आपको इतनी, जो आपको अल्लाह से चाहिए ना, आप उसके बंदों के लिए करेंगे। मैं बाकी लोगों का जिम्मेदार ठेकेदार नहीं हूँ। आई कैन आंसर अबाउट माई सेल्फ ना। ओके। देखिए माशरे में क्या हो रहा है, सास बहू से लड़ रही है ब्लैक मैजिक के लिए। वो ब्लैक मैजिक के लिए सास गई क्यों उस बंदे के पास? उसकी अथॉरिटी क्या है?
अगर हाथ वो दिखाया तो आका करीम ने मना किया, आपने हाथ दिखाया क्यों दिखाया? ठीक है, एक नंबर 1। दूसरी, ये जो लाइनें ये रोज मेरा अल्लाह ताला चेंज करता है। मुझसे उस दिन साहब पूछ रहे थे, मुझसे उस दिन एक साहब पूछ रहे थे कि जी हाथ दिखाया। मैंने कहा जी क्या दिखाना है, सुबह चेंज होगी, किसी का बुरा सोचूंगा तो बुरी हो जाएंगे, किसी का पहला। अच्छा, ये भी कहा जाता है ना, अगर ये हाथ दिखाना, अगर आप दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं तो आपकी हाथों की लकीरें रोज बदलती हैं, जो नहीं पढ़ते तो उसकी नहीं बदलती। देखिए, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, अच्छा, नमाज नहीं पढ़ते, क्या वो जो नेक काम करते तो उनकी नहीं बदलेंगी? अल्लाह तो, देखिए हमने कूजा को छोटा नहीं करना ना, जरा कैनवस को बड़ा करना। वो तो अल्लाह है, रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान उनके लिए पूरे कायनात की और रहीम मुसलमानों के लिए। हम इसलिए उल्टी सीधी चीज़ों में पड़े हुए, क्योंकि हमें रहमान भी टकर गया और रहीम भी टकर गए। बात यह है कि अगर मैं अपने अल्लाह पे यकीन करता हूँ तो मैं किसी बंदे पे क्यों तवक्कल करूँगा कि ये इससे मैं पैसे लूँगा? आपने मुआशरे में खौफ की फ़िज़ा, इस पूरे मुआशरे में खौफ की फ़िज़ा हो गई है। डॉक्टर है तो वो डरा के पैसे कमा रहा है, अगर कोई हकीम है वो डरा के मांग कर रहा है। ये जो आमिल हैं जिनको आप आमिल बाबे बिल्कुल काला जादू करने वाले करवाने वाले। देखिए, एक तो काला जादू जो की बात करता है, जो करवाता है, वो उसका रजिस्टर से नाम कट जाता है, जो करवाता है उसका भी कट जाता है। तो हमारे पास तो ले दे के एक ही चीज़ रह गई है कि आगा करीम की शफात। मेरे अल्लाह ताला ने चीज़ें बड़ी आसान कर दी है, अपना बेस्ट जो है ना आपको दे दिया है कि इसको दे के ज़िंदगी गुजारो। जो इन्होंने किया आपने करना, जो इन्होंने नहीं किया आपने नहीं करना। तो इसमें ये जितनी खराफात है ये तो अपनी ज़िंदगी में खुद हम लेके आ रहे हैं ना। हम जैसे कि लोग जाते हैं, जाके ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर काला जादू, तो आपके उस डर को उन्होंने अर्न करना है। सर, वो उनका तवक्कल बंदे पे है ना, वो उनका तो खुदा नौजुबिल्ला बंदा हो गया ना। अगर मैं इस वक्त बैठ के सोचूं कि आप इंसान है और आप मेरी कोई बेहतरी कर सकती है, तो मेरी तो फिर छुट्टी है ना। मैंने तो अपने रब से मांगना है ना, अपने रब से मांगना। हम बंदों की मदद करनी है। मेरे पास ऑनलाइन सेशंस होते हैं, उसमें हर बंदे को किसी ना कहा होता है कि आपके ऊपर जादू है, कुछ ना कुछ लिया होता है उससे। मेरे पास जो जितने भी लोग आते हैं उसमें से 1% भी नहीं होता जिनके ऊपर जादू होता। बाकी ईवल आइडेंटिटी होती है, नज़र होती है, उनके अपने मामलात होते हैं। तो आपको, मेरा ख्याल है, औरा हीलर को और आपने गली के जो बाबा है, या तो आपने गलत रिलेट किया। आपने नहीं, आपका हक है। आप देखिए, अगर आप इस चेयर पे बैठ के ऐसे सवाल पूछ रही है ना कल, तो इस मुआशरे में जो लड़की स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, मुआशरे में रह रही, उसकी ज़हनी इख्तिरा का क्या होगा? मेरा फर्ज ओरा हीटर जैसे बता रहे ना, बहुत सारे लोग हैं जो ओरा रीडिंग करते हैं, जो कहते हैं हम ओरा हीटर हैं, लेकिन वो उसी को आप समझ रहे हैं ना कि वो किस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह आमिल बाबा चला रहे हैं। देखिए, आपका हर एक का तरीका डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आप मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब अपना दे सकता हूँ। आप एक डॉक्टर है MBBS, आप उसके पास जाती हैं, 17 डिग्री लगी होती है, आप लिखी होती है कि मैंने MD भी किया, MBBS भी किया, फलां भी किया, और वो जली निकल आता है। क्या आप पूरे मेडिकल साइंस को नेगेटिव सोचेंगे? या पूरे, देखिए, आप गलत बंदे के पास गई है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बड़े ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी नींदें, अपनी शादियाँ, अपनी खुशी, अपने गम छोड़ के वो 16 घंटे दिन के पढ़ा मेडिकल को, तो आप एक बंदे को रिलेट करके पूरी मेडिकल साइंस को नहीं इंक्लूड कर सकते। सही। आप अगर वो लोग जो जाते हैं बेचारे, उनको बताना किसने है? आपने बताना है। आपको ये अल्लाह ने माइक इसलिए नहीं दिया कि इससे आपकी व्यूअरशिप बनाई। यही ये कैमरा इतना खूबसूरत, ये जो आपने अब इतना अच्छा स्टूडियो बनाई, ये मेरे अल्लाह ने इसलिए दिया कि आप नस्ल इंसानियों को वो मैसेज डिलीवर करें जो उनके पास नहीं है। सही, बिल्कुल सही। तो आई एम, देखिए, बड़ी अच्छी सेइंग है वहाँ पे हमारे यूके में कि आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू आर अज्यूमिंग। ठीक, तो वो यहाँ पे देखिए, मुआशरे में डिमांड को सप्लाई है ना, लोग उनके पास जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। आप उनसे ये पूछें कि भाई औरे की हीलिंग की फ्रिक्वेंसी क्या है, सवाल पहले ये पूछे। आप जाके बैठे हैं ना उनके पास, ये सवाल हर मेरी बहन करे उनसे पूछेंगे ओ हीलिंग की क्या फ्रिक्वेंसी है, आपकी वो फ्रिक्वेंसी जो मुझे आप हील करेंगे, किस तरह आप वो एनर्जी को जनरेट करके मुझे आप देंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे ऑरे में इतने कलर अगर कम है तो क्या वजह है। फिर आप जादूगर से पूछें कि भाई जादू कैसे हुआ मुझ पे, मैं तो 4 कुल भी पढ़ती हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ, फिर क्यों हुआ। असल में जादू क्या होता है वो आपके ज़हन में, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मुझे बड़ी रिलेटेड इस तरह के सवाल होने चाहिए मुआशरे में।
आपके ज़हन में जो वसवसा डल गया ना, जो शैतान डालता है, इंसान नहीं डालता, और आपने वो ले लिया ना, तो आपकी बॉडी भी ले लेगी और वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी जो उन्होंने आपको कहा। फिर जो नहीं भी होगा ना, वो भी हमें होगा कि शायद इसी वजह से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना मेरी बहन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो आप सोचेंगे ना, आप यूनिवर्स के कैनवस पे वो उसको भेजेंगे और यूनिवर्स आपके लिए वो करना शुरू कर देगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि मुझ पे जो गुमान करोगे मैं वैसे हो जाऊंगा। तो फिर हम बेहतर गुमान क्यों ना करें? मेरे अल्लाह के होते हुए देखिए 70 माओं से ज्यादा, 70 माँ, एक माँ नहीं काबू आती, एक माँ नहीं काबू होती। अब माँ है ना अपने बच्चों की, आप इस वक्त बैठी 3 दफा आपके ध्यान नीचे गया, अब एक माँ है, ठीक है ना, आप जरूरी काम करिए उसी के काम पे, तो वो 70 माँ है, 70 माँ। वो क्यों आप पे जादू नहीं देगा? लोग कहते हैं जी आगा करीम पे नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आगा करीम पे हुआ है। उसके बाद जो अल्लाह ताला की मोहब्बत करदा बंदे हैं, जिसको हम लवेबल कहते हैं, उनके ऊपर जो जादू या इसलिए नहीं हुआ कि उनका कोई कसूर था, इसलिए कि हमारे जैसे जो नालायक हैं वो सीखें कि उन्होंने किस तरह इसका हल किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कैसे मछली के पेट में से निकले, हज़रत आदम ने कौन सी दुआ पढ़ी, ये चाबी है हमारे लिए। आगा करीम ने आप जादू हुआ उन पे तो 4 चाबियां मिली ना, कुल वाली आपको, कि ये चाबियां घुमाओ। ऐसा कुछ होता है ना कि लोग कहते हैं कि हमें इलामात पता चल जाए कि हम इस वसवसे से निकलें। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले तो आपको कोई वसवसा अगर आता है ना, तो आप उसको रद्द करें। आपके इस दिमाग में एक बंदा बैठा होना चाहिए, जिस तरह चौकीदार नहीं बैठे होते, आपका माइंड जो है ना गार्डन की तरह बड़ा खूबसूरत, आपको अच्छे ख्याल आए आप प्लीज उसको लें, मगर जो चीज़ आपको खौफ पैदा करे वो मेरे अल्लाह का प्रोडक्ट, खौफ मेरे अल्लाह का प्रोडक्ट नहीं है। जो चीज़ आपके अंदर खौफ डालेगी ना, वो अल्लाह की तरफ से नहीं होगा। तो जो अल्लाह की तरफ से नहीं, उसको एंटरटेन क्यों करना आपने? आप उसको उठा के बाहर फेंके। हम ये समझते हैं, हम जो है ना बड़े सुस्त लोग हैं। हम समझते हैं कि अगर हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम नहीं समझेंगे कि हम इसको मैनेज नहीं कर रहे, हम सही तरह रिसर्च नहीं कर रहे। हम कहते जी जादू कर दिया किसी ने। हम अगर हम अपनी बेगम को खिदमत नहीं कर पाते, वो भी किसी की बेटी है, उसकी इज्जत नहीं कर पाते, हम कहते जी किसी ने हम पे जादू कर दिया। बंदा ये नहीं कहता कि वो इमोशंस का ख्याल नहीं रख रहा, मैं उसको टाइम नहीं दे रहा, उसकी बात नहीं सुन रहा, उसको इज्जत नहीं दे रहा, तो हम कहते जी जादू कर दिया। अगर सास उन्हें बेटी समझ के आपको थोड़ा सा डांट दिया, मामी तो डांटती है ना, अंडरस्टैंडिंग है सारी, ठीक है, तो आप जाती है जी सास ने जनाब किसी ने जादू कर दिया। देखिए हर चीज जादू नहीं होती हमारे, जब तक हम अपना एहतसाब करना नहीं ना सीखेंगे तब तक जो है ना, ये हमें छोटे छोटे जो है ना बुत बना के ना उनको खुदाओं की तरह पूजना पड़ेगा। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। तो आप मेरे अल्लाह पे तवक्कल करें, आप उसके शुक्रगुजार पड़े। हाँ, आपका ऑरा टूटता है, वो भी जुड़ जाता है। मैं तो कहता हूँ जी कि आपका ऑरा टूटता है, आप अगर अल्लाह से दूर है तो टूटता है, आप शुक्रगुजारी से दूर है तो टूटता है। आप कंप्लेन करते हैं। ये ऑरा से हीलिंग किस तरह पॉसिबल है? और ऐसे ही आपको किस तरह, या तो नहीं, एक ऑडियंस के लिए एक सवाल है जी कि किस तरह से पॉसिबल है। जैसे कि हमें पता चला है कि फलां बंदे में इतना ऑरा कमज़ोर है, उसकी ये चीज़ कमज़ोर है, इस चीज़ की हीलिंग किस तरह पॉसिबल है, कितने टाइम में पॉसिबल है, और क्या हमें कनेक्ट रहना चाहिए और अपने ऑरा हीलर से? देखिए ऑरा हीलर तो अच्छा, हीलर में और बाकी लोगों में एक फ़र्क होता है। आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पेन उठाया, वो भी अल्लाह ताला उसके ज़हन में डालता। अगर अच्छे डॉक्टर भी तो है ना, सारे तो आप, उसने दवाई लिख के दी और आपको दवाई लिख दी और आपको कहा कि ये आप परहेज करें, ठीक है। अब किसी पीर साहब के पास गए, उन्होंने झोली उठाई और उन्होंने आपके लिए दुआ की कि अल्लाह इसको ठीक। अच्छा, जो हीलर है ना वो ऐसा नहीं होता। हीलर अगर आपको अपनी बहन, बेटी या फैमिली मेम्बर से ज़्यादा, जैसा नहीं ज़्यादा नहीं समझेगा तो आपके दुख को कैसे समझेगा, आपको अपनी एनर्जी से ठीक कैसे करेगा। हीलर में इतनी एम्पैथी होती है कि जो दर्द को आपकी फैमिली मेंबर नहीं समझ सकते ना, हीलर समझ लेता है। अच्छा। ये समझते ये बचपन का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से इस बेचारे या बेचारे के साथ ही मामला होता है। वो क्या करता, आपकी एनर्जी चेक करता, आपको देखता है कि इसकी रेड नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही, इसकी येलो नहीं चल रही, वो क्यों नहीं चल रही, क्या ये खुद अपने आप को उस जोन में रख रही है या रख रहा है, या कोई आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इसकी है, कोई नज़र है। नॉर्मली जो नज़र है ना वो अलग चीज़ है, वो हर किसी को 1-2% होती है, स्पेशल आजकल के दौर में तो
सोशल मीडिया है, लोग तस्वीरें लगाते हैं और खुशियों की लगाते हैं, इवेंट की। क्या आपने कभी अपनी किसी दुख की आपकी अल्लाह ना करे कभी लड़ाई हो, कभी बहस हुई तो उसकी तस्वीर लगाई, देखें हमारी बहस हो रही है, ये देखें ना जी, ये देखें ना जी उमान खाए खाने बगैर चले गए, देखें वो इस वक्त नाराज बैठे, कभी उसकी आप तो खुशियों की लगाएंगे ना, बेटी की बर्थडे की लगाएंगी। तो लोग जब आपको देखते हैं ना, जिनकी लाइफ में वो कलर नहीं है ना, उनको हसरत क्रिएट होगा, वो हसरत ट्रांसफर करेंगे आपको। अच्छा, ये नजर बद और हसद ये दोनों एक ही चीज़ है या नजर बद का इफेक्ट ज़्यादा है? नहीं, हसद जो है ना उसकी वजह से नजर बद होती है। आप पहले हसद होता है आपको किसी इंसान से, उसके बाद फिर उसको नजर बद के बाद बुग़्ज़ पैदा होता है। मिसाल के मैं चले आपके तौर से ऑडियंस को समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ओमान बनना चाहता हूँ, ठीक है, इसकी तरह मैं कि लोग इसकी इज्जत करते हैं, इतनी अच्छा काम करते हैं, ये करते हैं वो, तो मैं इनकी तरह पहले बात करना शुरू करूँगा, कपड़े पहनूंगा, इनकी तरह कॉपी करूँगा। जब मुझे लगेगा इसका कोई फ़ायदा नहीं तो मेरे अंदर ना थोड़ी सी हसद पैदा होगी, जेलसी पैदा होगी, ये पहली स्टेज है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो उससे भी काम नहीं होगा तो मेरे अंदर इनके अंदर बुग़्ज़ पैदा होगा। बुग़्ज़ क्या होता है कि मैं लोगों से इनकी बुराइयां भी शुरू कर दूंगा, यार फजूल आदमी है यार, उनके मैं बोना हूँगा ना तो इनका कद बड़ा तो मैं उसको छोटा करने की इस तरीके से छोड़ दूँ, उनका वो बुग़्ज़ है। फिर उसके बाद जब उससे भी काम नहीं होगा तो मैं किना रखूँगा, मैं इनका नुकसान करना सोचना शुरू कर दूंगा। जब मैं इनका नुकसान सोचना शुरू कर दूंगा ना तो एक एनर्जी मेरे माइंड में आएगी, और वो एनर्जी जब ये मेरे सामने आएंगी ना, नेगेटिविटी है ना, तो इनके ऊपर नज़रों की तरफ से फेंक दूंगा तो इनका ऑरा को डैमेज करेगी, इनको नज़र लग जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत आपने अच्छे तरीके से समझाया कि समझ आ जाए। तो नजर बद की इलामात क्या होंगी? ख़वातीन की अलग होती है। ख़वातीन की ये होती है कि उनके बाल गिरते हैं, उनको बगैर किसी वजह के गुस्सा आता है, चिड़चिड़ी हो जाती है, उनका सेंसिटिविटी लेवल इंक्रीज इतना ज़्यादा हो जाता है कि छोटी छोटी बात पे ना जिनको कोई सोचता टोकता भी नहीं, उस बात पे वो हाइपर हो जाती हैं, या वो रोती हैं। बड़ी किसी ने कोई बात कर दी, हस्बैंड से को उसने कहा समोसा ले आना, समोसा ले आया, चटनी ने लेके उन्होंने समोसे भी फेंक दिए, चटनी। इतनी छोटी छोटी सी बातें जो घरेलू में आम लोग उसको नॉलेज नहीं करते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो स्किन है ये एजिंग की तरफ चली जाती है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं। गुस्सा इन सब चीज़ों पे इफेक्ट करता है? गुस्सा भी करता है मगर और भी इमोशंस होते हैं ना जी, या उनके बाल जो गिरते हैं वो गुस्से की वजह से तो नहीं है, उनकी स्किन उनके हार्मोन्स जो है ना वो बहुत उनमें बड़ी हो जाती है, उनके कपड़े कभी कभी जो है ना फट के निकलते हैं, फिर उनके जिस्म पे नीले या ब्लैक कलर के निशान बनते हैं। अच्छा, ये नजर बद की वजह से वो खुद आपको लगता है शायद मेरी कोई टक्कर हुई हो, अक्सर बच्चे ये कहती है, मगर वो खुद ब खुद ही आते हैं। वो आपकी बॉडी में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, तो स्किन से बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो आपको निशान लगते हैं। ठीक है। और मेल्स में ये होता है कि उनके फाइनेंस खराब हो जाते हैं, वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी नींद के बड़े मसले होते हैं। फिर ख़वातीन को और मर्दों को एक चीज़ बड़ी कि उनको छिपकलियाँ, सांप या कुत्ते, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ख्वाब में आते हैं, या ये ख्वाब उनको, तो वो बड़ी कॉमन चीज़ें भी हैं। मगर मर्दों के, क्योंकि मर्द इतने फ्रजाइल नहीं है, औरतें इमोशनली तौर पे ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, उनके इमोशन ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इसलिए उनकी इमोशनली तौर पे उनका बड़ा ही अजीब सा हाल हो जाता है। तो समटाइम्स हम ये बच्चों के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको गिर गया, कुछ हो गया, इसको नज़र लगी है, क्योंकि 12 साल तक किसी। और एक बात याद रखिए कि आपके दौर से बात करता हूँ कि जो माएँ हर वक्त स्ट्रेस में रहती हैं, या तो 12 साल के जो कम बच्चे हैं उनके लिए बहुत खतरनाक काम करें, क्योंकि 12 साल तक अपना बच्चा अपनी एनर्जी नहीं बनाता, वो पेरेंट्स की एनर्जी पे चलता है। तो अगर आपके अंदर स्ट्रेस है, या एंजाइटी है, या शिकायत है, या कोई हसद है, या गुस्सा है, या तकब्बुर है, या गुरूर है, या मायूसी है, मायूसी तो मेरे अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी चीज़ों को तो हम आपको फरमा भी देंगे, मायूसी को नहीं फरमाते, वो कहते मेरे होते मायूसी। तो बच्चों का हो रहा है, हम ये कहेंगे 12 साल के बाद बार बनता, तो वो पूरी एनर्जी जब आप बच्चों में डंप करते हैं ना, तो मोस्टली बच्चे फिर बहुत चिड़चिड़े होते हैं। जो ऑटिज्म है उस पर मैंने बड़ा काम किया, अल्लाह ताला उस पर आसानियाँ पैदा करे। मेरी अपनी बेटी भी ऑटिस्टिक है, उनके लिए भी जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं उसके लिए भी दुआ करें। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम में से कोई ना बड़ा है ना छोटा, सब जो किसी के पास एक चीज़ अच्छी है, किसी के पास दूसरी चीज़ अच्छी है। हमारा काम है कि जो हमारे पास है ना, उसको हम बांटना शुरू कर देना, अल्लाह ताला उसमें बरकत देना शुरू कर देना, चाहे वो इल्म है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो। आमीन। तो एक चीज़, जैसे अभी आपसे बात हुई थी, आपने कही थी कि दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही हैं,
जो ऑरा देख सकते हैं, जी। एक आप हैं और एक मिस्र में एक आंखों से जी, वैसे जी, अब अपनी तो आईज से ऑरा देख सकते अब हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं तो 22 साल से रिसर्च कर रहा था, मैंने इसे बड़ी रिसर्च की है जी आपके। अब तो वो मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि सैमुअल किरलियन साहब है, उन्होंने कैमरा बनाया हुआ है। वो आपके अब तो यूके में बच्चे तस्वीर उतार के लेके आते हैं कि सर इसमें मेरा देखें कौन सा कलर कम है, ये मेरे औरे की तस्वीर है। अब तो औरे की तस्वीर भी आ जाती है। मसला ये है कि आप औरे को समझना शुरू हो गए तो उसके मैकेनिक को समझेंगे ना। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी चीज़ का नाम लूँ, आप उस चीज़ को ही नहीं जानती तो उसके मैकेनिक को कैसे पहचानेंगे आप? अच्छा, तो मुझे ये जानना है कि इमरान खान का ऑरा कैसा है? देखिए, मुझसे ना एक सवाल ऐसा है जो पिछले मैं थोड़े दिनों के लिए पाकिस्तान आया हूँ, जो कि एक सवाल ऐसा है जो कि हर ब्रॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में पूछा गया और मेरा एक ही जवाब है कि कुछ लोग होते हैं जिनसे अल्लाह ने कोई काम लेना होता है, वो कोई भी हो सकता है। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, अच्छा। कोई भी हो सकता है। और जिससे मेरे अल्लाह ताला ने काम लेना होता है ना, जो इस लेवल पे लेके जाता है कोई भी, कोई उनको पसंद करता है, कोई उनको नापसंद करता है। तो वो मेरे जो भी काम है ना, जो कोई, अब मुझे बताएं, अब हिटलर को कोई पसंद करता था, कोई नापसंद करता था, किसी के लिए हीरो था, किसी के लिए विलन था। इस तरह खान साहब भी है, कोई उनके बारे में कोई जज्बात रखता है, कोई कुछ लोग और भी रखते होंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग अल्लाह ताला के काम के लिए हैं, चाहे वो कोई भी है, उनका ऑरा मुस्बत ही रहता है। अच्छा, तो उनको ये एड्रेस करूंगी तो उनका औरत मुस्बत है। देखिए, मैं सियासत वाले किसी सियासतदान पे कोई बात, मेरा डोमेन ही नहीं है जी। मेरा डोमेन ही नहीं, मेरा डोमेन है कि अल्लाह ताला जो अच्छे हैं उनको लेके आ, और जो ज्यादती करते हैं या अल्लाह तू उनका एहतिसाब कर, चाहे वो कोई भी हो। मेरा इमरान खान है, नवाज शरीफ साहब है, मैंने आज तक किसी ब्रॉडकास्ट पे इनकी कभी नाम नहीं लिया, आज आपकी तवज्जो से इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, या अल्लाह ताला तू दिलों के हाल जानता है, तू जानता है। तो जो इनके दिल में है, तू उनको जानता है, और जो इनके बस में है तो वो भी तू जानता है। अल्लाह ताला ये जो गरीब अवाम है, इनका बेहतरी कर, चाहे किसी के हाथ से भी कर। तो एक सवाल बहुत आता था सोशल मीडिया पे कि जो नज़र है, वो नज़र बिल गेट्स को क्यों नहीं लगती, वो एक आम इंसान को क्यों नहीं लगती है? आपको ब्रैड पिट को लगती है, आपको वो लोग नजर आते हैं। अब सुने, यूके में ऐसे मेरे ख्याल है कोई 20 तो इंस्टीट्यूट मैं जानता हूँ जिनमें नजर बद, ये इवल एंटिटी की कोर्सेज होते हैं। अच्छा। हम बेसिकली एक बहुत छोटे से फ्रेम में रह रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पे वही 8-10 बंदे उन्हीं को सुनते हैं और वही डाटा हमारे पास है, जो उन्होंने कह दिया हम कहते हैं जी आमीन, बस। क्योंकि उनकी जुबान हमें समझ आती है, उनमें समझदार लोग भी हैं, उनमें मेरी तरह जो है ना, वो मैं क्या कहूँ, उस तरह के मेरी तरह के लोग भी हैं। यूके में इस वक्त बड़े इंस्टीट्यूट में इवल एंटिटी सिखाई जाती है। पहले ज़माने में इनके कोर्स होते थे इवल एंटिटी के अलग से। आप मुझे एक बात का जवाब दें, आप इस बात को रद्द कैसे कर सकते हैं? आप सही बुखारी को उठा के देख लें, कई जगह पे तो नजर बद का आका करीम ने जिक्र किया है कि ये ऊंट नजर बरहक है, ठीक है। तो आप बिल गेट को देख लेती है, आप ब्रैड पिट को देख लेती है, आप जॉन ट्रेवोल्टा को देख लेती है, आप डिजिल वाशिंगटन को देखते हैं। ये वो लोग हैं जो नजर बद से बच के आ गए, जो नजर बद ने बिछाड़ दी है, उनकी तो आपके पास लिस्ट ही नहीं है। आपके पास तो 3-4 नाम है कि इनको क्यों नहीं लगती, फलां की, वही जो ऊपर आए हैं, आपको तो उनका पता है। जो हजारों लोग नजरों ने क्रश कर दी, उनका क्या पता। आप पाकिस्तान में देख लें, बड़े ऐसे लोग हैं ऐसे करके उठते हैं और कहीं ना कहीं वो जो है ना, फिर आपको थोड़ी देर से बाद उनका नाम निशान में नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ये तो मेरे अल्लाह ताला की है, जिसको वो तइज़्ज़ो मंतशा है ना। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि वो तइज़्ज़ो मंतशा, वो उसके पास जो है, वो उसके पास तो इज्जत ही है, वो इज्जत ही देगा। वो तो ज़िल्म मंतशा, तो वो हम लेते हैं उससे ज़िल्लत, वो नहीं हमें इज्जत देने पे, नहीं तो हमसे वो हमारे इंसान को वो सजदा करवाता है शैतान का। आप यकीन करें, बहुत ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जिनको नज़र लगती भी है। आप सिर्फ जो गिनो वो लोगों का कहते हैं जिनको क्यों नहीं लगती। आप मुझे एक बात बताएं, ऐसा कौन सा बंदा है जिसको नज़र नहीं लगती, या कौन इसका इनकार कर सकता है, किसी भी मजहब का हो, लेकिन बता नहीं सकते। देखिए, कोई बताता नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, आप अगर रात को आप मुझे इस इंटरव्यू में लेके आए लाइटें बंद करके और इस कुर्सी पे बिठा दें, लाइटें बंद हैं, अंधेरा है, तो मैं इस कुर्सी पे बैठ गया, मुझे क्या आसपास की एनवायरनमेंट, ये कंप्यूटर, ये कैमरे, ये नजर आएंगे?
नो। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे नज़र नहीं आ रही तो एग्जिस्ट ही ना करती हो। हम इस मुआशरे में जो जो इल्म जो है ना उसको हम इनकार के लिए यूज़ करते हैं कि जो हमें समझ नहीं आ रहा ना, हमारे चौकटे में नहीं पड़ रहा ना, वो है ही नहीं। हम कहते हैं बस जो हमें समझ आ रही है ना, छोटे से हमारे जो ज़हनदानी है, वही चीज़ें हैं जो इससे ऊपर है ना। आप कायनात को जाके देखें, आप क्वांटम थ्योरी को देखें, आप एटम्स को समझें, आप बॉटनी को समझें। एक पत्ते के अंदर पूरी ज़िंदगी है, आपके एक बाल में एक पूरा डीएनए जिससे आप एक और सिदरा जो है ना, अगर मेरा अल्लाह चाहे तो तख्लीक कर सकता है। हमारे इल्म जो है ना हमने बड़े रिस्ट्रिक्टेड कर दिए हैं। दूसरी बात है, आपने मुआशरे की बागदौड़ ऐसे लोगों पे दे दी जो या तो वो बिल्कुल इनको इन चीज़ों की, जिसको हम कहते हैं ना पैरासाइकोलॉजी के बारे में पता नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। वो कहते हैं जी पैसा कमाओ, पैसे कमाने से क्या होगा। तो ये सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये चेंज किस तरह आ सकता है? या तो ये है कि ये पाकिस्तान आप क्या समझती है? मुझे लगता है कि अवेयरनेस की, नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, बताने की भी कमी है, और बस लीडर्स का होना चाहिए। मैं दुनिया में बाकी मुल्कों में भी जाता हूँ, मुझे टिकट देते हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे सर्विसेज देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाते हैं, पिक देते हैं, ड्रॉप देते हैं, फिर उनके 1-to-1 सेशन होते हैं। मैं बल्कि पिछले साल सिंगापुर गया तो वहाँ एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने टाइम लिया था, उन्होंने समझा, उन्होंने बल्कि एक बात की कि मिस्टर खान, ये मेरा अल्लाह का कमाल है, मैं करता नहीं हूँ। वो कहते मिस्टर खान अगर तुम हमारे मुल्क से होते ना तो हम तुम्हें नोबेल प्राइज़, उनके वो बच्चे ठीक हुए थे तो हमें नोबेल प्राइज़ के लिए तुम्हें भेज देते। तो मैंने कहा मेरा मुल्क में मुझे नोबेल प्राइज़ दे रहा है दुआओं में, मैं यहाँ पे अपने खर्चे पे आता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें करता हूँ। मुझे पता है ना कि इस मुआशरे का मुझ पे कर्ज है, और यहाँ के जो जनरेशन के बच्चे हैं, अगर आप उनकी सिमत ठीक कर देना तो दुनिया में ऐसी खूबसूरत जनरेशन, ऐसी बाअदब जनरेशन, इतनी मोहब्बत करने वाली जनरेशन आपको मिलेगी नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर अच्छाई बुराई को लिया हुआ है। आप उनको अच्छे उस्ताद नहीं दे रहे, और वो अच्छे उस्ताद उनको अच्छी माएँ जो है ना इस वक्त वो बेचारी खुद सोसाइटी क्रिंज में है। आप देखिए कितने उमान होंगे मुआशरे में जिन्होंने अपनी मिसेस को कहा कि जाके पॉडकास्ट करो। आपका ख्याल है कितने % खवातीन ये बात कर सकती है कि मैं नहीं कर रही हूँ? कितने % ऐसे मर्द होंगे जो कहेंगे? वर्किंग वुमेन की तो यहाँ पे 11% है वर्किंग वुमेन पाकिस्तान में। वो भी जिन मामला से गुजर रही है ना, मैं तो कहता हूँ, मैं अब ज़्यादा लोड है तो मैं ऑनलाइन देखता हूँ। हमने एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है उनको, और जैसे आपने सवाल कैसे करते हैं कि ऑरा हील करते हैं, तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है। फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है ना। माँ अगर टोबा टेक सिंह बैठी हुई है, बेटा जो है ना वो सऊदिया बैठा हुआ, माँ ऐसी झोली उठाती है, अल्लाह टक करके उसकी दुआ कबूल कर लेता है, तो उसको अपनी बेटी की फ्रिक्वेंसी। देखिए मैं और आप कौन होते हैं किसी की बेहतरी करने के लिए? कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई हीलर, क्या अल्लाह ताला के कंसर्न के बगैर वो ठीक हो सकता है? हमारा ताल्लुक क्या है? हमारा काम है सिर्फ ईमानदारी से अपनी पोस्ट को डिलीवर करना जो अल्लाह ने आपको दी है। आपकी ईमानदारी ये होनी चाहिए कि उस पोस्ट को आप डिलीवर करें और उस पर पूरा जोर लगाए, बस। बाकी शिफा मेरे अल्लाह ताला के। और मैं एक बात बताएं, जो मेरे अल्लाह से शिफा मांगे कभी वो ना करता, कभी उसने ना की है। मुझे तो नहीं पता कि मेरा अल्लाह ताला तकवा और ईमान के मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है। यही तो ज़रूरत है। देखिए आपने मुआशरे में जो छोटे छोटे बुत बनाए हुए हैं ना, सब गैर अल्लाह है। अगर आपको अल्लाह ताला के, मैं आपके तौर से बात करता हूँ, अगर अल्लाह ताला के अलावा आपको किसी का भी डर है, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे आपका जो है ना कोई पुलिस वाला हो, डर मेरे अल्लाह ताला की नाराज़गी का होनी चाहिए। अल्लाह की नाराज़गी के अलावा आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे अंदर कितने डर होते हैं, कितने लोग कदम कदम पे हमें डर होता है। बल्कि हमारा जो सारा दिन है ना वो डर पे चल रहा होता है कि अगर ये टाइम से ये ना किया तो ये हो जाएगा, ये ना किया तो ये हो जाएगा। इस तरह मुझे पता है हमारे अल्लाह के होते हुए हमें डर होना चाहिए नहीं, हमें ये चीज़ से रिलैक्स होना चाहिए। तो ये मैं एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी। प्लीज़ मेरी बात। एक तो काले जादू की क्या इलामात होती हैं और इससे कैसे बचा जाए? देखिए काला जादू तो जितना हमारे मुआशरे में आम हो गया इतना आम नहीं होता। मोरक्को वाले बड़े अच्छा करते हैं। उनके पास एक टेक्नोलॉजी है कि वो मिट्टी दरवाजे के बाहर अगर कहते हैं उस पर कोई कदम रख लेता है तो उसके माइंड की फ्रिक्वेंसी जो है ना वो अप डाउन हो जाती है। फिर उनके पास एक और टेक्नोलॉजी है कि अगर वो टेक्स्ट मैसेज में भी आपको कोई वसवसा भेज सकते हैं। आप ये जो
ये जो काला जादू सास बहू ये जो एपिसोड शुरू हुआ इस तरह नहीं होता। काला जादू करने के लिए भी कुछ तो पता होना चाहिए। उस बंदे को शैतान के हवाले करना पड़ता है अपना ज़मीर। जो करने वाला है और जो करवाने वाला दोनों ने शैतान को के हवाले करना है अपना अल्लाह ताला। उनका हाल भी मैंने देखा हुआ। काला जादू की अलामत ये कि अगर हो भी गया, अगर आपने ले भी लिया अपने आप को जो है ना अपने जुर्म में डाल दिया, तो ये होता है कि आपको आपका मैदा जो है ना वो सही तरह खाना लेना बंद कर देगा। बॉडी पे इफेक्ट आना बॉडी इफेक्ट। दूसरा, आपको जगह जगह से स्मेल मिले, बदबू फील होगी आपको गंदगी महसूस होगी, शायद बदबू फील होगी किसी कोने से आपको, बाकी किसी को नहीं आएगी, वो आपको आएगी। फिर जितने भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं ना, वो किसी ना किसी अंदाज में ना आपसे दूर होते जाएंगे। या जो लोग आपके लिए बेहतर सोचते हैं, या लोग जो जिस तरह अब मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात 10 बंदों को अच्छी लगेगी, हो सकता है 2 को अच्छी भी लो, हमने तो बात अल्लाह की करनी है। अब अल्लाह ताला की फ्रिक्वेंसी नूर है, तो जो नूर के साथ वाबस्ता है उसको तो ये बुरी नहीं लगेगी, बाकी तो हटा लेंगे। वो तो ढूंढेंगे कौन सी वीडियो लीक हुई है, वो तो कहेंगे कौन किसके साथ डांस कर रहा है, कौन कोई बुरी बात कर रहा है, कोई, तो वो तो उधर जाएंगे, उनको वो तो रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव। तो हमने बीमारी से नफरत करनी है, बीमार से नहीं। यही हमारा मुआशरा है, यही हमारे लोग हैं। मैंने पहले अर्ज किया, बड़ा आसान है, जो आपको अल्लाह से चाहिए ना आप उसके बंदों को देना शुरू कर दें। खैर देंगे खैर आएगी, शर देंगे शर मिलेगी आपको। मतलब कि वो जो टर्म यूज होती है कर्मा, जैसा करेंगे तो वैसे ही आपको रिटर्न में आएगा। आप यकीन करें रिटर्न में बहुत मिलता है। आप थोड़ा करेंगे ना अपनी औकात के मुताबिक, वो करता है अपनी शान के मुताबिक, आप हैरान हो जाते हैं। अच्छा, एक और अभी एक सवाल लास्ट में करूंगी, वो ये है कि अल्लाह के जो नूर का है ना, वो जैसे हम कलर डिफाइन करते हैं वाइट, ठीक है, उस कलर से ही हमारे कलर्स में इजाफा होता है। जी ऐसी है ना। तो हमें खुद से हम अपना ओरा हील कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कि जैसे कि हमें तो अल्लाह से ही क्लोज होकर अपना ओरा को मजबूत करना है। आप नेचर में जाएंगी, आपका ओरा हील होगा। ठीक है, आप सूरह रहमान सुनेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, आप डिसेबल बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे, आपका ओरा हील होगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे हस्बैंड के हों चाहे आपके हों, आप उनको ये भूल के कि वो क्या कह रहे हैं, आप भी अगर उनकी 2 बातें आप बर्दाश्त करेंगे ना, सारी ज़िंदगी लोग अल्लाह ताला आपकी 1000 बातें बर्दाश्त कर लेगा। ये मैं अक्सर अपनी बहनों को कहता हूँ, जो सास की बात को मैं कहता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करो, हस्बैंड के लिए भी ना करो। उन हस्बैंडों को मैं कहता हूँ जो कि अपनी जन्नत अपनी बीवी से ढूंढवाते हैं अपनी माँ के कदमों में, मैं कहता हूँ ये तुम्हारी जन्नत है, बीवी की जन्नत नहीं है। यह उसकी मेहरबानी है कि वो आपकी माँ की खिदमत कर रही है। और उनकी बीवी कहता हूँ कि अगर वो कोई सख्त बात कर भी देना, आप उनकी एक बात को दरगुजर करोगे ना, अल्लाह ताला आपकी कितनी गलतियों को माफ़ फरमा देंगे। बेशक, बिल्कुल, तो वो कनेक्शन ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो खुल गए होंगे। और थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, आपके टाइम के लिए, और वजाहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मैं फिर कहने लगा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से मेरी किसी बहन के, मेरे किसी भाई का फ़ायदा, अगर वो फ़ायदा होता है तो उसके लिए हमें कितना अजर है, उसके लिए तो बहुत। सर अजर सारा आपका, मैं तो उसके लिए अजर क्या करना है, हमें तो वो चाहिए अजर। हमने कोई नौकरी थोड़ी करनी है कि तनख्वाह उसकी मर्जी, अजर भी उसका, दुनिया भी उसकी, मराद भी उसकी। मैं कुर्बान जाऊँ, मैं ये काफ़ी है कि मैं देख सकता हूँ, ये काफ़ी है कि मैं सुन सकता हूँ, ये काफ़ी है कि मैं चल सकता हूँ, ये काफ़ी है कि मैं सांस ले सकता हूँ, ये काफ़ी है कि उसने मुझे छत दी है, ये काफ़ी है कि उसने मुझे बैठने के लिए जगह दी है। मैं अजर क्यों मांगू, मैं तो इसकी सारी ज़िंदगी करता रहूँ, तो इसका ही देना नहीं दे सकता। तो अजर भी उसके हवाले, हमारे लिए उसकी मोहब्बत ही काफ़ी है। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आपके सवाल मैं ज़रूर कमेंट्स में सुनना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।